Hello and good morning students. Welcome to the lecture second of continuity and differentiability. तो हम continuity और differentiability में हम differentiability टॉपिक पढ़ रहे थे और differentiability में हमने अभी तक ये देख लिया है कि differentiability क्या होती है और differentiability का कॉन्सेप्ट क्या होता है। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया था किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए और मैंने ये भी बताया था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल क्यों होना चाहिए और कैसे निकालते हैं। तो आज हम क्वेश्चंस देखेंगे, 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी का कांसेप्ट हम कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करें, किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज करें। तो उसी की सीरीज में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इफ fx equals to 2 minus x if x is less than or equal than 2 and x minus 2 if x is greater than 2 it at point 2 हमें चेक करना है कि ये फंक्शन x is equal to 2 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखिए अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा। तो हमें क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। तो सपोज हम निकालते हैं पहले राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन पॉजिटिव h। और देखिए x इक्वल टू 2 है तो इसे x इक्वल टू 2 पे चेक करना है, या फिर इसको हम दूसरा फॉर्मूला भी बोलते थे, क्या बोलते थे, अगर इसको हम c की वैल्यू 2 मान लें तो हम ये कह देते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। तो दोनों ही एक ही फॉर्मूले लिखे हैं, ये x के टर्म्स में, अगर ये c को x को हम c मान ले तो c के टर्म्स में है। तो हम चलिए निकालते हैं लिमिट h इज टेंड्स टू 0 एफ एक्स। जब राइट हैंड डेरिवेटिव है मतलब x 2 से राइट में है, 2 से राइट में होने का मतलब 2 से बड़ा है और बड़ा होने का मतलब x माइनस 2। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस h माइनस 2, क्योंकि x के प्लेस पे x प्लस h करना है, माइनस एफ एक्स मतलब यही रहेगा x माइनस 2 अपॉन क्या रहेगा पॉजिटिव h। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो 2 प्लस h माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल, h 2 minus 2 0, h minus 0 divided by h, that means limit h tends to 0, h by h that means 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना आ गया 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए। तो जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में x माइनस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई निगेटिव h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस h। अब ये देखिए जो फंक्शन है x के लेफ्ट में जा रहा है, 2 से लेफ्ट में जा रहा है मतलब 2 से छोटा है, और अगर 2 से छोटा है तो x 2 माइनस एक्स, यहाँ क्या होगा 2 माइनस एक्स माइनस h माइनस एफ एक्स की वैल्यू 2 माइनस एक्स अपॉन माइनस h। बात क्लियर हो गई। अब x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h माइनस 2 माइनस 2 अपॉन माइनस h। बात क्लियर हुई। x के प्लेस पर 2 पुट कर दिया, यहाँ भी 2 पुट कर दिया। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो देखिए 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव h माइनस 2 माइनस प्लस h माइनस 0 डिवाइडेड बाई माइनस h। चेक कर लीजिए 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस h माइनस हमारा क्या था 2 माइनस एक्स था, 2 माइनस 2 करेंगे और 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, यहाँ से माइनस माइनस पॉजिटिव h अपॉन h, ये कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h अपॉन माइनस h दैट मीन माइनस 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी कितनी आ गई माइनस 1। तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन is not differentiable
एट x इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन हमारा x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर बराबर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर बराबर नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, कह रहा प्रूव दैट द फंक्शन f(x) equals to x square sin 1 by x if x does not equals to 0 and 0 if x equals to 0 is differentiable at x equals to 0। हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है x equals to 0 पर डिफरेंशिएबल है। तो हमें चेक करना है। तो देखिए फिर से वही प्रोसेस, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन हमारा कौन सा यूज होगा, जब x 0 है तो 0 है, 0 के बराबर नहीं है तो ये मतलब लेफ्ट और राइट दोनों के लिए यही फंक्शन यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए fx हमारा हो गया x स्क्वायर साइन 1 बाई x एंड x की वैल्यू क्या हो गई 0। तो हमारा हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस h माइनस fx डिवाइडेड बाई माइनस h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस h का मतलब क्या हुआ, x माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन x माइनस h माइनस fx मतलब x स्क्वायर साइन 1 बाई x डिवाइडेड बाई माइनस h। ये वैल्यू हमने फार्मूले अप्लाई किया। अब देखिए x की वैल्यू क्या है हमारी 0। तो यहाँ जब 0 रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h का होल स्क्वायर दैट मीन h स्क्वायर साइन 1 बाई h। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 साइन 1 बाई माइनस h। देखिए x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन में चल जाएगा, माइनस x की वैल्यू 0 तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। भाई देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर इनटू साइन 1 अपॉन 0, साइन 1 अपॉन 0 मतलब क्या हो गया, आंसर 0 ही मिला। बात क्लियर हो गई। इसके बाद अपॉन माइनस h। अब देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस बाहर निकाल देंगे तो माइनस h स्क्वायर साइन 1 बाई h अपॉन माइनस h, माइनस से h कैंसिल। तो हमारा इसके बाद आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर मैं लिख देता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 बाई h। अब देखिए साइन 1 अपॉन h तो मतलब साइन एक हमेशा रियल नंबर देता है, साइन की जो रेंज होती है वो रियल नंबर होती है। तो हो जाएगा जब अप्लाई द लिमिट करेंगे, अप्लाई द लिमिट करेंगे तो हमारा क्या आएगा h इंटू एनी, या फिर हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो आंसर क्या मिला 0। तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गई। अब ये कहां से कैसे हुआ, देखिए h की वैल्यू 0 तो 0 आएगी इनटू मल्टीप्लाई साइन 1 बाई 0 साइन इनफाइनाइट, मतलब कोई ना कोई वैल्यू देगी, एक रेंज होती है जो साइन की रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है, रियल नंबर्स होती है। तो 0 इंटू एनी रियल नंबर दैट मीन 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए h की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही मिलता है। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 0 आ गया। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई पॉजिटिव x। क्योंकि हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव h आएगा, जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस h आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस का h आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन हो जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन x प्लस h माइनस f ऑफ x दैट मीन x स्क्वायर साइन 1 बाई x अपॉन पॉजिटिव h। अब x की वैल्यू क्या है 0 है, हमें 0 पे चेक करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 0 का मतलब h स्क्वायर साइन 1 बाई h माइनस
एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/0, साइन में किसी 0 का मल्टीप्लाई करो, 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, 0 ही आएगा अपॉन h। तो लिमिट h is tending to 0, h square sin 1/h divided by h, h and h gets cancelled, limit h is tends to 0, h sin 1/h। तो अब क्या आ जाएगा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई द लिमिट, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 इंटू एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, 0 इंटू एनी रियल नंबर ले बिटवीन, यहाँ भी लिख सकते हो एनी रियल नंबर ले बिटवीन -1 to 1, 0 इंटू एनी रियल नंबर ले बिटवीन -1 से 1, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो 0 में हमने मल्टीप्लाई, तो वही आ गया एनी रियल नंबर बिटवीन -1 to 1, क्लियर। तो हमारा क्या आ गया, 0। तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया वो 0 आ गया। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 मिल गई। तो अब यहाँ पे क्या है, LHN मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कहाँ पर डिफरेंशिएबल, पॉइंट x इक्वल टू 0 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। So our third question is, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, so that the function f(x) equals to mod of x minus 2 is not differentiable at x equals to 2। प्रूफ कीजिए कि ये जो हमारा फंक्शन f(x) है mod of x minus 2, ये x equal to 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसको हमें प्रूफ करना है x equal to 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की क्या इक्वलिटी है या नहीं है। अगर इक्वल होगा तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉडुलस फंक्शन की वर्किंग क्या होती है, जैसे हमारा mod of x minus 2 लिखा है, तो ये mod of x minus 2 हमारी दो वैल्यूज रखिएगा। क्या, x minus 2 को आप 0 करिए तो x की वैल्यू 2 आएगी। आपको जैसे पता है mod of -5 की वैल्यू भी 5 आती है, mod of +5 की वैल्यू भी 5 आती है। तो mod of x minus 2 हमें प्लस का x minus 2 देगा कब, जब x इज ग्रेटर देन 2 होगा, और जब निगेटिव x minus 2 देगा जब x इज लेस देन 2 होगा। अगर x 2 से छोटा होगा तो निगेटिव x देगा, और अगर x 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव x देगा। तो इतना बात क्लियर हो गई। ये हमारा फंक्शन जो बन गया, क्या बन गया, f of x is equal to x minus 2 if x is greater than 2, x is greater than 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 minus x if x is less than 2। देखिए ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, और हमें प्रूफ करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, इस फंक्शन को देखिए, एक बात क्लियर हो रही, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था सेम वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम वही यहाँ पे करेंगे। और मैंने ये भी देखा था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया था, तो अब इसकी बात है यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करेंगे। तो आप इसको सॉल्व करिए, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखने के लिए आप इसको पहले सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।